दूसरा क्रंथियों 6 बाब उसकी 14वीं आयत। बेईमानों के साथ ना हमार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। इंग्लिश में लिखा है, डू नॉट बी टाइड टुगेदर विद अनबिलीवर्स। अब हमने गैर कौमों से जुड़ना क्यों नहीं है, उसके दरमियान फ़र्क बताया गया है, जैसा कि सही और गलत में फ़र्क बताया जा रहा हो। क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी का क्या मेल जोल, या रोशनी और अंधेरे की क्या शराकत। अगली आयत में लिखा है कि 15वीं आयत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफ़कत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। अब यहाँ पर इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफ़कत। अब ये बलियाल कौन है? सेटन, डेविल, शैतान। अब सोचने वाली बात यह है कि आयत ऐसे क्यों लिखी गई है कि ना हमार जुए में ना जुतो। दरअसल ये आयत हमें हमारे पार्टनर के बारे में बता रही है कि हमारा पार्टनर अनइक्वली यॉक्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि ना हमार जुए में जुता हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए कि ये होता कैसे है। दरअसल हमारा जो पार्टनर है उसके बिलीव सिस्टम में कुछ फ़र्क है, मतलब कि वो उसकी इबादत या उसके हुजूर दुआ नहीं करता है जिसकी हम करते हैं, इसलिए उनके साथ नहीं जुड़ना है हमें। और यहाँ पर हमारे पार्टनर की बात हो रही है जो हमारा हिस्सेदार होने वाला है। वो कोई भी शख्स हो सकता है, कोई दोस्त, पड़ोसी, बिजनेस पार्टनर, जहाँ जॉब करते हैं वहाँ के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन इस आयत का इस्तेमाल शादी के लिए किया जाता है, और मैं भी शादी के ही कॉन्टेक्स्ट में बताना चाह रहा हूँ। दरअसल वो लड़का या लड़की जो अभी खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानता है, या उसने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को नहीं दी है, वो किसी और के देवता के साथ जुड़ा है। मिसाल के तौर पर जब गैर कौमों में बच्चा पैदा होता है तो वो उसे अपने माबूद के आगे किसी न किसी तरह पेश करते हैं अपनी रस्म-मात के लिए। उसके बाद होता यह है कि वो स्पिरिट उस लड़की या लड़के के साथ रहता है, क्योंकि वो इस स्पिरिट को सौंपा गया है। और जब एक बार हमारी शादी उनसे हो जाती है तो ये जान लीजिए कि वो स्पिरिट भी साथ ज़रूर आएगी। इससे लड़ाई झगड़े शुरू होंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि ना हमार जुए में ना जुतो। वरना इस आयत के साथ ये क्यों लिखा जाता कि रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, या फिर मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफ़कत। दरअसल बात यहोवा पाक खुदा और उस इवल स्पिरिट के दरमियान हो रही है, और इस बात से झगड़े होना तय है। अब बचपन से क्योंकि बैड स्पिरिट को सौंप दिया जाता है तो वो बैड स्पिरिट भी रहती है साथ में। आसान अल्फाज में कि उस शख्स की रूह खुदा की रूह के साथ झगड़ा करती है। कई दफ़ा ईमानदार ऐसा रिस्क लेते हैं, यानी कि बाइबल की ये आयत जानने के बाद भी गैर ईमानदारों के साथ शादी कर लेते हैं, यानी कि वो भी बाइबल में तोड़ मरोड़ करके। ऐसे लोगों के लिए बाइबल फरमाती है, 2 तीमुथियुस उसका 4 बाब और उसकी 3री आयत में गुस्सा, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। ऐसे लोग कहते हैं कि अरे हम तो रूह बचा लेंगे उसकी, हम तो रूह के लिए शादी कर रहे हैं उससे। अभी वो इंसान खुदा के ख़ानदान में पैदा ही नहीं हुआ, वो नए सिरे से पैदा ही नहीं हुआ, उसके अंदर उनके माबूदों की स्पिरिट काम कर रही है, वो मसीह की रूह से भरा हुआ नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में फिर खुदा से बरकत नहीं मांग सकते, क्योंकि खुदा अपने कलाम से हटकर काम नहीं करता है। इसलिए फिर ज़िंदगी में मुसीबतें आना तय हैं। हम परेशान होने वाले हैं फिर आने वाली ज़िंदगी में। 1-2 अगर एडजस्ट हो भी जाते हैं तो भी वो बात नहीं आती है। एक कहता है कि मैं चर्च जाऊंगा और दूसरा अपनी इबादत गाह में, और बच्चे या तो बाप की तरफ से या माँ की तरफ से, दोनों में से एक ही की तरफ रागिब होते हैं, और बच्चे भी भटक जाते हैं और अच्छे ईमानदार नहीं बन सकते। हम उसकी रूह को बचा लेंगे, ये वाला फार्मूला लगाना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ यहोवा पाक खुदा और दुनिया के खुदाओं के दरमियान जंग चल रही है। हम अपने एक बेवकूफ़ाना फ़ैसले से सारा तख्ता पलट देते हैं। उसकी रूह बचेगी कैसे जब तक उसके अंदर से उसके माबूद को निकाला ही नहीं गया। ईमानदार होने और कलाम को जानने के बाद भी जब हम आशिकी में पड़ते हैं तो हम बलियाल का साथ देते हैं। बलियाल सेटन है और उसके साथ हमारी जंग चल रही है। इसलिए लिखा है कि ना हमारे जुए में मत जुतो। जय मसीह की, एंड स्टे ब्लेस्ड।